अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम अहकर फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत अता फरमाए और आपको सेहत और सलामती हर तरह की नेमत बख्शे। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वर्ल्ड वाइड ही बहुत सारे हालात खराब रहे गुज़िश्ता सालों में, और बिब्लिकल जो कुछ बातें हैं वो पूरी हो रही हैं। इसके ताल्लुक से हम बात भी करेंगे। और जो पाकिस्तान इंडिया की जो एक वारफेयर शुरू हुई है, ये जो एक माहौल है जंग का, इसके ताल्लुक से भी बात करेंगे। तो आपसे दरख्वास्त है, अगर आप लोगोस टीवी पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो पहले बात करते हैं जी, गुज़िश्ता सालों में जब यूक्रेन की और रशिया की जंग स्टार्ट हुई थी, मैंने एक वीडियो दी थी और मैंने कहा था कि बिब्लिकली इसका एक पूरा पस मंजर है, इसका पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है, और वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और जब इस जंग ने अरूज पकड़ा था उसके ताल्लुक से मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिब्लिकली दिया था। वो वीडियो का लिंक दिया जाएगा। पहला वॉर के ताल्लुक से जो रशिया और यूक्रेन में स्टार्ट है, अभी तक चल रही है, अभी तक उसके हालात ठीक नहीं हुए, आप वो वाली वीडियो देखिएगा। और फिर सीरिया में भी एक जो है वो सिविल वार का माहौल रहा है, मसीहियों पर बड़ी एजाज़ानी हुई, उसके ताल्लुक से भी मैंने एक वीडियो दी है, उसको भी देखिएगा। इसके अलावा सूडान, अफ्रीका और भी बहुत सारे ममालिक में जंग लगी हुई है, मुख्तलिफ तनाज़ात कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसके अलावा भी बड़े सारे इलाकों में। लेकिन हालिया दिनों में आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं, खबरें तो मैं देने वाला नहीं हूँ, आप सब जानते हैं कि क्या हुआ, रात को भी क्या हुआ। मुख्तलिफ जो मिसाइल मुजफ्फराबाद, बहावलपुर और कश्मीर में दागे गए, और ये इंडिया की तरफ से एक बाकायदा तौर पर समझे कि जंग का आगाज किया गया है। पाकिस्तान भी अगर तहम्मुल के साथ कर रहा है, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। खुदावंद यस्सु मसीह ये तालीम देते हैं कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर बैठा है बेटे ठहरो, उसके बेटे। और जाहिर है खुदावंद यीशु मसीह के बहन भाई, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मी बरसाता है। क्योंकि तुम अगर अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो, खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है, तो तुम्हारा क्या अजर है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और यीशु ने कहा, अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, फसाद बर्पा हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है एक दूसरे को मार रहे हैं। तो मत्ती की इंजील का एक और रेफरेंस खुदावंद यीशु मसीह का आपके सामने रखता हूं। मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 4थी आयत से मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं। यीशु ने फरमाया, जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। और ये जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठे थे, उसके शागिर्द अलग उसके पास आकर कहने लगे कि हमें बता कि तू कब आएगा और ये बातें कब होंगी। ये एक पूरा इसका पस मंजर है, पेशीन गोइयां जो यीशु ने आने वाले वक्त के ताल्लुक से की थी। तब यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे, क्योंकि वह तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं। एंटी क्राइस्ट पर भी मैंने एक वीडियो दी हुई है, हु इज एंटी क्राइस्ट। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं मसीह हूं, वो मुखालफे मसीह हैं, वो अबलीस की तरफ से हैं, वो यस्सु की तरफ से नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुमराह करने के लिए आएंगे, और यीशु ने कहा तेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। यह है उनका काम कि गुमराह करना। और आगे मसीह खुदावंद ने फरमाया, और तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे। पाकिस्तान में भी पहले भी जंगे लड़ाइयां होती रही, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इस जनरेशन ने देखना शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोग हम जानते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग थे, किसी को कहते हैं जी आप जब 65 की जंग लगी या उससे पहले जंग लगी या 1947 में आप कितने थे, बुजुर्गों से हम पूछते हैं। तो ये जो एक माहौल है, मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो जाहिर है कोई ना कोई बाद में हमसे भी पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, जी तब आप कितने थे, कौन सी एज में थे? और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, खबरदार घबरा ना जाना, क्योंकि इन बातों का वाक़या होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और बोनचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। याद रखें अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की आमद होने वाली है।
अब ये जो झगड़े हैं, फसाद हैं, जगह जगह भूचाल भी आ रहे हैं, जगह जगह लड़ाइयां हैं, जगह जगह जंगे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह के फरमान के मुताबिक ये मुसीबतों का शुरू है। हम सब ने साबित कदम रहना है, ईमान में मजबूत रहना है, जान देने तक भी वफादार रहना है, ताकि आसमान पर हमें बड़ा अजर मिल सके। जब खुदावंद यीशु मसीह बादलों की सवारी करता हुआ अपने फरिश्तों के साथ आए, तो तब हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाले हों। और साथ ही मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अफवाज के लिए दुआ करें, और बाकी जो हमारे अजीज हैं सब उनके लिए दुआ करें, ताकि यहाँ पे नुकसान ना हो और खुदा इस मुल्क पर मेहरबान हो और हम फातेह हों। और अजीज़ों, इसराइल और हमास, फ़लस्तीन की जंग का भी आपको पता है, उनके लिए भी आप दुआ करें। और बहुत सारे लोग जानते हैं, मैंने वो इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की भी एक वीडियो देखी थी जिसमें वो कह रहे थे कि जो याकूब अलैहिस्सलाम हैं उनका ये लक़ब है इसराइल। और ज़ाहिर है कलाम मुक़द्दस को जानने पढ़ने वाले लोगों को तो ये ज़्यादा पता है कि खुदा के फ़रिश्ता ने, खुदावंद के फ़रिश्ता ने, जब उसके साथ वो रात को फ़ाइट भी उसने की, कुश्ती की, और उसको नहीं पता था ये कौन है। उसने कहा जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उसको बरकत दी थी और कहा था कि आज के बाद तू याकूब नहीं बल्कि इसराइल कहलाएगा। तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी जंग है। जंग की हमायत तो मसीहियों को करनी नहीं चाहिए, लेकिन बहसीत मसीही ईमानदार और बाइबल मुक़द्दस के बिलीवर्स, हम जो इसराइल को है वो लान तान नहीं कर सकते, लेकिन दुआ ज़रूर करें ताकि वहाँ पे भी अमन कायम हो। और मेरे ख़्याल में इब्राहिमी मज़हब जो है ना, जिनमें इस्लाम ख़ास तौर पर और यहूदियत और मसीही, ये जो बाइबल मुक़द्दस को, कुरान शरीफ को और उनका जो बाइबल है यहूदियों को, उसको पढ़ने वाले जो लोग हैं वो कभी भी इसराइल पर लान तान नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये कौन शख्स है। मस्जिद अक्सा जो है, गुज़िश्ता दिनों में यहूदियों ने वहाँ पे जो है अपनी दुआ या अपनी इबादत जो की है, तो इसका भी एक पूरा पस मंज़र है। और मैंने इसके ताल्लुक़ से पहले ही जब ये जंग हुई थी एक वीडियो दी थी, मैं उसका लिंक दूंगा, बल्कि कुछ और भी वीडियोज़ हैं तो लिंक्स आपको दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। खुदा पूरी दुनिया में अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से अपने लोगों को बरकत दे। और ये होने हैं, बड़े सारे काम ये होने हैं। हमारी दुआएं अपनी जगह पर हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले ये जंगें, लड़ाइयाँ, भूचाल और मुसीबतें सब कुछ होना है, तो फिर ही खुदावंद यीशु मसीह की आमद होनी है। खुदा हम सबको बरकत दे और हर तरह के जंगी हालात में, हर तरह की सिचुएशन में अपने साथ वाबस्ता रहने का फ़ज़ल अता फ़रमाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन।